अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हमारी किटी यार ठीक नहीं है। कल से वो सुबह फजर टाइम से किटन दे रही है, उसके बाद से 2 किटन दी है, उसके बाद से अभी तक कोई किटन नहीं दिया है, तो स्टे लेगी है कैट बहुत ज़्यादा। तो इनिशियल हमने इसकी सारी मेडिकेशन करवाई। कल सारा दिन हम क्लिनिक में ही थे, अल्ट्रासाउंड और उसकी मेडिकेशन इंजेक्शन वगैरह सारा कुछ इसका हो रहा है। मगर हमने डॉक्टर के मशवरे से ना एक स्टे लिया था, थोड़ा सा टाइम लिया था ताकि क्या पता ये किटन डिलीवर कर दे। तो आज 10 बजे तक का डॉक्टर ने कहा था कि शायद दे दे, उसके बाद इसका फर्दर मेडिकेशन करेंगे। तो अभी तक उसने किटन डिलीवर नहीं किए हैं फिलहाल। खैर तो बड़ी ही परेशानी बनी हुई है। किटी 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 बेटा, किटी ने ये छोटे छोटे से 2 किटन दिए हैं, एक पांडा कलर में है और एक ब्लैक कलर में है। बाकी जो फर्दर इसके पेट में है अभी बच्चे वो नहीं दे रही है, तो फर्दर मेडिकेशन है। यार बहुत ही परेशानी बनी हुई है कि अभी तक कितना टाइम हो गया, अभी तक इसने किटन नहीं अगले डिलीवर किए हैं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। कैट को भी कुछ हो सकता है, किटन्स को भी कुछ हो सकता है, तो हम यार बड़े ही खुद परेशान हैं। तो दुआ करें, प्लीज़ प्लीज़ दुआ करें कि यार हमारी किटी को कुछ ना हो, अल्लाह मियां सही सलामत वाला अच्छे वाला मामला कर दे हमारे साथ। तो अभी जाते हैं, जाके बाकी डॉक्टर से मशवरा करते हैं कि इसका आगे क्या फर्दर मेडिकेशन है। तो प्लीज़ आप लोग भी प्रे करें। तो आज को लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्दर इंस्पेक्शन के लिए डॉक्टर साहब के पास आ गए हैं हम लोग। लगता है इसको सी सेक्शन के बाद आईसीयू में रखना पड़ेगा। नहीं घर में ले जाएं, कोई मसला नहीं। कुछ घंटे होते हैं वो रखेंगे हम अपने पास। तो ये फीड बच्चे इसकी करेंगे और तो हम करवाएंगे। फीड करेंगे ये। तो जैसे वो सी सेक्शन का टांगे शांगे लगे तो फिर कैसे? नहीं कोई मसला नहीं है, वो हम आगे वाले निपल्स को यूज़ करा लेंगे, लेकिन वो फीड कर सकते हैं। टांके अंडर द स्किन लगते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि इंटरनल एक्सटर्नली आपको नजर नहीं आता? एक्सटर्नली ज़्यादा खुश होते हैं कि एक्सटर्नल ना लगाएं, इंटरनल ही होते हैं। अगर एक्सटर्नल लग भी जाए 2-3 होते हैं वो काम नहीं करते। ठीक ठीक तो इसके पहले तो मुझे लगता है ज़्यादा लगे हुए हैं ना, जो निशान आ रहा है। हाँ ये पहले इसके जो है ना ये एक्सटर्नल लगे हुए हैं। और ये देखे ना 1 2 3 ज़्यादा। वो हुआ भी सी सेक्शन है या कोई और किसी वजह से हुआ हुआ है? सी सेक्शन ही लगता है। इस जितना बड़ा वाउंड है ना और टांके जितने बड़े लगे हुए हैं सी सेक्शन ही लगता है। क्योंकि यहाँ पे तो देखा जाए तो वाउंड ये वाला फ्लूइड खतरे के निशान है। अब नॉन मशीन लेके ना कैट का भी फिलहाल माशाल्लाह से एक्टिव है, खा पी भी रही है, दूसरे किटन्स को भी केयर कर रही है। तो जो बच्चे अंदर है ना उसका सबसे बड़ा मसला इन्फेक्शन होने के चांसेस है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इन्फेक्शन हुआ है फ्लूइड की वजह से ना, कलर चेंज हो जाता जा रहा है। इसका फीवर चेक हो रहा है, इसका टेम्परेचर देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर क्या है। बुखार हो गया से अभी जाहिर से आता वो स्ट्रगल कर रही है कैट अंदर से। लाइट थोड़ी सी हो अल्ट्रासाउंड होने लगा है, इसका भी देख लेते हैं इसका क्या सीन पार्ट है। किटी ये आप ही करेंगे या किटी अल्ट्रासाउंड हो रहा है अभी फ़िलहाल, अभी पता लग जाएगा क्या काला चिट्ठा है इसके बाद। और दूसरे की अच्छा ये हार्ट बीट है। इसका ऊपर चले गए हैं किटन, पसली वाली साइड पे, रिद्ध वाली साइड पे गए हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं उस पोजीशन थोड़ी हो जाती है समटाइम्स। ऊपर वो नहीं कर पा रहे हो। हाँ किटन ज़्यादा है इस वजह से हो जाता है। या किटन्स की वैसे पोजीशन थोड़ी चेंज हो जिसकी वजह से डिलीवर ना कर ले। 2 किटन्स ठीक हो पोजीशन में, साइज में कोई बड़ा हो इस तरह की मसलन साइज भी आ जाती है। अच्छा मतलब ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हाथ में तो है अभी भी दोनों किटन्स की। हाँ तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं फिर इसकी आई फर्दर मेडिकेशन मतलब ख़तरे की बात शुरू हो चुकी है या अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे खतरे की बात शुरू हो रही है, लेकिन अभी ठीक है। अभी भी हम अगर 6 से 7 घंटे में डिसीजन ले लें ना
कि इसका सिजेरियन होगा या इंडिविजुअल लगा के जिस तरह भी इसकी डिलीवरी करा लें जल्दी से जल्दी, फिर मसला ठीक हो जाएगा। ज़्यादा डिले करते जाएंगे ना कि ये 1 दिन ले लेती है दे देगी, फिर मसला है। नहीं 1 दिन तो है लेना। हाँ जी, बस इसका आज इसका कर देना जो भी करना। चले इंशाल्लाह आज से करें, क्योंकि पहले हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा 27 घंटे 26 घंटे स्टे ले चुके हैं। वही तो मैंने तो आपको बताया था, मैंने आपको टाइम बताया था कि इतना टाइम होता है। हाँ जी 24 घंटे तक तो चलो ठीक है, मगर अब का टाइम ऊपर निकलता जा रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। और कैट की कंडीशन के मुताबिक तो देखा जाए तो 6-7 घंटे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी लिए जा सकते हैं, फर्दर मेडिकेशन कर करके आहिस्ता आहिस्ता, फिर ही आगे हम लोग सी सेक्शन की तरफ या आगे फर्दर जाएंगे, ऑपरेशन वगैरह होगा इसका जो भी होगा। फिर IV शावी पास होने लगा है हमारी किटी के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस किटी तो से पलमान निकली है, मसल शसल है इसके तो। बस IV पास हो चुका है, ब्लड भी आ गया। पेशेंट जी एक्सक्यूज मी, हम आपकी खैर आफियत पूछने आए हैं। ड्रिप शिप लग रही है इसे, किटी बेबी कहती है मैं बच्चों को दूध पा दो, फिर मैंने कहती एडमिट हो जाना हॉस्पिटल में, जिसको पहले दूध डाल दो तो फीड करवा। हाँ फीड, कि मैंने जो कहा था वो फारसी में कह दिया। ओके सॉरी अंकल। पार भी करने आ रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? पर्वत की पहाड़ियों पर चढ़ रहे हो? पर्वत की पहाड़ियों पर चढ़ रहा है ये। एडी याद आ रही, एडा दात हो गया मारो। कहना ना तंग करो। हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर। बहरहाल फिलहाल यार किडनी की थोड़ी सी टेंशन है, लम्बी से दे यार, इसकी थोड़ी सी परेशानी लगी हुई है। तो सी सेक्शन के अलावा कोई भी पोजीशन नहीं रहता, अभी ड्रिप श्रिप लगी हुई है, उससे भी कोई नहीं फ़ायदा हुआ अभी तक। तो देखो अल्लाह खैर करे। बाकी डॉक्टर ने तो कहा है कि अभी ज़्यादा 1 घंटा वेट करते हैं, इससे ज़्यादा वेट नहीं करना, और सिर्फ घंटा वेट करते हैं, ताकि क्योंकि कैट अगर देना चाहे तो दे सकती है, अल्लाह में कर रही थोड़ी सी हिम्मत है कैट को। कितना कल आ रहे हैं मम्मा पासा देवन लगा मम्मा मम्मा को धक्का लगा के ना पगली साइड से खिलाबाजी कराने की कोशिश कर रहा है, मैं गिरा दूँ मम्मा को। फिर जोर है एडा अभी सर्वे से बाल छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा, गिर जाते हैं, कलाबातें खाते फिर रहे हैं। तो वो सीनियर डॉक्टर साहब आ चुके हैं, अब इसकी सर्जरी का टाइम शुरू हो गया है, बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह सारा कुछ आ गया है। तो इसी थोड़ी देर तक इसको छुरी छुरी फेरने लगे, अल्लाह खैर करेगा। ब्लेड स्लेड सारा कुछ आ चुका है, रैप वगैरह, और डॉक्टर साहब गए हैं क्लीनिंग वगैरह करने, उन्होंने कहा कि आते हैं आगे इसका आते इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। बाकी दुआ करें, तो इन्होंने बाहर निकाल जाहिर से बात है OT रूम में तो नहीं खैर हम लोग शेयर कर सकते ज़्यादा। तो जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होगा उसके बाद हम लोग चले जाएंगे तो नस्तीज़ी वगैरह देंगे। ओके मेरा बहुत देर तरक्की कर रहा है, टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा इसके लिए। शाम को अल्लाह में सेहत दे, इसको सेहतमंद को दिखाएंगे, आपको सेहतमंद जब हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह में से सेहत दे।
छोटा सा जानवर है। छोटा सा जानवर है। छोटा सा जानवर है, फिर कुछ ज़्यादा दिल भी लगा हुआ हमारा, कब से तो हमारे पास है, तो मुझे थोड़ा अजीब सा हो रहा है, पटने पे आया हुआ। चलो मम्मा को पारी कर दो, पारी कर दो। ऑपरेशन के लिए रेडी हो चुकी है, उसके बाद ऑपरेशन है, अकेला है, सर्जिकल टूल्स वगैरह सारा कुछ आ चुका है। तो अब उसकी सर्जरी शुरू हो गई, डॉक्टर साहब ने ओटी से हम बाहर आ गए हैं, बोन की ऑपरेशन शुरू हो गया। तो अब दुआ करें, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा टेंशन वाला मरहला ही ये होता है, क्योंकि इस टाइम कैट का ऑपरेशन है, सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात यहाँ भी होती है। इससे पहले तक तो कैट जो भी थी ठीक थी, तो अब थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है इस टाइम में। तो अल्लाह खैर करे, आप लोग भी प्रे करें, हम लोग भी दुआ करें, अल्लाह ने सब ठीक करे, जो किटन हैं वो भी सही सलामत आ जाएँ और कैट भी ठीक रहे, अल्लाह ने उसकी सेहत दे। तो अभी आप थोड़ी देर वेट करते हैं, 2 से 3 घंटों का ऑपरेशन है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद ही जो होगा प्रोसेस वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर, तो उस टाइम तक के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं उनका। आप भी माशाल्लाह मेरी बेबी ठीक है, आप ठीक हो? ये तो अंदर कर लो। ये इसने माशाल्लाह से बेबी भी डिलीवरी कर दिए हैं। बाकी क्या ठीक है डॉक्टर साहब जी? चले माशाल्लाह। ऑपरेशन तो खैर हो गया है माशाल्लाह से, किटी भी अब ठीक है, नशे से बाहर आ रही है आस्ते आस्ते थोड़ा। किटी पोत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है यार, लाख लाख शुक्र है, जितना अदा करे उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैट माशाल्लाह से ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने कहा बस एंटीबायोटिक्स इसके लगने हैं, तो रोज़ की रोज़, बाकी वाउंड वगैरह वो क्लीन कर दिया करेंगे, सारा कुछ वो करेंगे, बस फीड थोड़ी अच्छी करनी है। और बाकी कैट माशाल्लाह से ठीक है, किटस भी आ गए हैं बाहर। तो अब थोड़ा सा नशे में ऐसे चल नहीं होता है, गिर जाती है चलते चलते, नशे में है ना, अभी तकरीबन 3 घंटों बाद नशा उतरना है। तो अल्लाह खैर करे, बाकी कैट ठीक है माशाल्लाह से। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, आप लोग फर्दर भी दुआ करते रहें कैट बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बाकी ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, अल्लाह हाफिज़।